लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये साइक्लिक प्रोसेस किया था और एडियाबेटिक प्रोसेस भी किया। एक बार ऊपर चल लेते हैं और स्टार्टिंग से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होता है, ज़ीरो, जिसमें कि ना तो हीट इन होना चाहिए ना ही एग्जिट होना चाहिए, समेशन ज़ीरो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक्सचेंज ही नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे और इसमें पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा सकते हैं। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी रेस्ट पावर गामा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इस इक्वेशन को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। गामा का वैल्यू जो होता है वो एफ प्लस टू डिवाइडेड बाई एफ, मतलब सी पी बाई सी वी होता है। और फिर सी पी और सी वी हम लोगों ने हर एक मोनोटोमिक, डायटोमिक, पॉलीओटोमिक गैसेस के लिए निकाला था। डेट वाज मोनो के लिए 5/3, डाई के लिए 7/5 और पॉली के लिए 4/3। और उसको कंपेयर भी किया था कि कौन सा ग्राफ ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक किधर आएगा, और साथ ही साथ पॉलीएटॉमिक, डायटोमिक, मोनोएटॉमिक कौन किसके नीचे आएगा। तो ग्राफ के बारे में प्रेटी मच हम लोगों ने जान लिया था। फिर उस ग्राफ को हम लोगों ने ड्रॉ किया था अलग अलग कर्व के लिए, जैसे पी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व, इस तरीके से ड्रॉ किया था। उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन निकाले थे। ओके, उसके बाद फिर वर्क किया था। वर्क का फॉर्मूला जो हमारा इधर से निकल के आया था तो वो कितना था, W इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस ऑफ गामा। दिस इज वर्क डन बाय द गैस है, पॉजिटिव है, ध्यान रखना। नेगेटिव साइन खुद ही खुद वो दे देगा, तुम इसमें डेल्टा टी का वैल्यू जैसे पुट करोगे, गामा का वैल्यू जैसे पुट करोगे, वर्क डन बाय गैस अगर नेगेटिव होगा तो वो खुद ही तुम्हें आंसर ला करके दे देगा कि नेगेटिव है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। या फिर डेल्टा पी वी अपॉन वन माइनस ऑफ गामा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेट इज इक्वल्स टू आई बाई टू एन आर डेल्टा टी। और इसमें हीट जो आया था वो हमारा ज़ीरो होता है, और इसी हीट को हम लोग ज़ीरो करके इस चीज़ को डिराइव किए थे कि हमारा पी वी रेस टू पावर गामा कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी देखा था, उसके बाद फिर स्लोप देखा था। स्लोप निकालने का हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक देखा था कि किस तरीके से हम लोग स्लोप को आसानी से निकाल सकते हैं एक स्टेप में। और फिर लास्ट में बल्क मॉडल्स देखा था, डेट वाज गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। ये एक बल्क मॉडल्स किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। फिर साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट किया था। साइक्लिक प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए, सेम, तभी हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। और प्रोसेस कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हर एक प्रोसेस के लिए लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड में हम लोगों ने ग्राफ देखा था और ग्राफ को कन्वर्ट करना भी सीखा था कि ग्राफ को हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा ऐसा। और फिर इसका इसमें कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन भी लोगों ने देखा। फिर आगे स्टार्ट किया था डेट वाज वर्क। और वर्क में हम लोगों ने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस का वर्क हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क होगा। उसके अंदर का जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन बाय द गैस होगा। सर्कल के लिए ही बेसिकली हम लोग एरिया इस तरीके से लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर दोनों प्रेशर और वॉल्यूम से निकाला हुआ होना चाहिए। और फिर ये काम हो गया था डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और सी। चलो आज का लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस ही हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ग्राफ कन्वर्जन देखेंगे। ग्राफ अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरह के दिए गए हैं तो किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे, बराबर। क्वेश्चन करते हैं। लेट से हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है जो कि कुछ ऐसा है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व। और ये ऐसा है, ये इस तरीके से जा रहा है।
ठीक है। इस जगह का जो टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट, और इस जगह का टेम्परेचर जो है वो टी नॉट है, टू टी नॉट, और इस जगह पे प्रेशर जो है पी नॉट है, और इस जगह पे टू पी नॉट है। तो इसका ग्राफ तुम्हें कन्वर्ट करना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और हर एक जगह पे तुम्हें मार्क भी करना है कि किस किस लोकेशन पे कितना वॉल्यूम है और कितना प्रेशर है। कन्वर्ट करो उसको। तो सभी ने किया ही होगा, देखते हैं कि सही किया है या गलत किया। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ सबसे पहले ये कि पॉइंट ए पे जो वॉल्यूम है डेट इज वी नॉट। ए पे कितना वॉल्यूम है, वी नॉट है। अगर वॉल्यूम वी नॉट है ए पॉइंट पे, तो मैं पॉइंट ए पे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा सकता हूँ। बिल्कुल से पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर कितना है, पी नॉट, वॉल्यूम कितना है, वी नॉट इज इक्वल्स टू एन आर टी नॉट। अब इस रिलेशन को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, और इसी से रिलेटेड हम लोग वॉल्यूम को पुट करेंगे। तो पॉइंट ए जो है वो इस जगह पे मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है डेट इज पी नॉट, और वॉल्यूम कितना है वी नॉट, और वी नॉट का वैल्यू कितना है बेसिकली एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट, ये वॉल्यूम। ठीक है। अब अगर हम लोग ए से बी जाएंगे, तो ए से बी जा रहे हैं तो ये कैसा प्रोसेस है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो ऐसा लाइन बनेगा। तो हम लोग पॉइंट ए अगर इधर है तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ये बताओ। इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे क्योंकि एरो ऊपर जाएंगे। एरो ऊपर। ऊपर के डायरेक्शन में, और ए से बी जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये हम लोग ऊपर चले गए वर्टिकल लाइन, और पहुंच गए हम लोग पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे पहुंचे तो पॉइंट बी का प्रेशर कितना है, टू पी नॉट। तो मैंने यहाँ पे टू पी नॉट लिख दिया, और इस जगह पे भी वॉल्यूम कितना है, वी नॉट ही है। इस जगह पे भी वॉल्यूम कितना है, वी नॉट ही। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था इसीलिए। अब हम लोग बी से सी जा रहे हैं। अब बी से सी कैसा प्रोसेस है हमारा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो ये ऐसा लाइन होगा, और पॉइंट बी अगर यहाँ पे है तो या तो तुम इधर जा सकते हो या तो इधर। तो बोलो लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ जाएंगे या राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे। लेफ्ट की तरफ है ना। अगर यहाँ पे हम लोग बी से सी जा रहे हैं तो बी से सी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा घट रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो पी वी इज इक्वल्स टू अगर एन आर टी हम लोग लगाएं, और उसमें देखेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर हमारा घटेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए मुझे जाना होगा पूरा लेफ्ट डायरेक्शन, और इस जगह पे जाने के बाद, यहाँ पे पहुँचने के बाद वॉल्यूम कितना होगा इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। क्या मैं इस लोकेशन के लिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लगा सकता हूँ, बिल्कुल हाँ। तो सी पॉइंट के लिए मैंने बोला पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर उस लोकेशन पे कितना है, टू पी नॉट है। वॉल्यूम कितना है उस जगह पे, निकालना है मुझे, इज इक्वल्स वी टू नॉट बाय टू। एन आर टेम्परेचर टी नॉट। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय टू पी नॉट। तो क्योंकि तुमने इसे वी नॉट एज्यूम किया है, तो वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, वी नॉट बाय, बराबर, वॉल्यूम हो गया वी नॉट बाय। ऐसा करता हूँ ग्राफ को वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा फिर इस तरफ जाएगा, और ये वी नॉट बाय टू, ये पॉइंट,
तो हम लोग पहुंच गए ए से बी, बी से सी। अब सी से ए जाना है मुझे। सी से ए कैसे करके जाएंगे और कैसा प्रोसेस है? सी से ए, बोलो ये कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग ग्राफ ऐसा बनाएंगे। तो ये हमारा साइक्लिक है, दिख रहा है मुझे कि साइक्लिक है, तो एरो का डायरेक्शन इधर ही होना होगा। समझ में आया गया? तो यहाँ पे टेम्परेचर को भी अगर मैं मेंशन करूँ तो इस जगह पे टेम्परेचर है टी नॉट, इस जगह पे भी टेम्परेचर है टी नॉट, और इस जगह पे टेम्परेचर कितना है, 2 टी नॉट। तो पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है? पॉइंट बी पे। पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे। पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा प्रेशर किस जगह पे है? बी और सी पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस ग्राफ को दे करके भी पूछा जा सकता है और इस ग्राफ को भी दे करके पूछा जा सकता है। सबको समझ में आया है? कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो। समझा सर। हम्म, चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऐसा है, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कुछ इस तरीके से दिया है। और साइक्लिक प्रोसेस है ऐसा। पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी। इसको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और इस जगह पे प्रेशर मान पी नॉट है और इस जगह प्रेशर है 2 पी नॉट, और इस जगह पे है टी नॉट। तो मैं ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस लोकेशन पे है। ऐसा करो, इसको रहने दो, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोकेशंस पे फिर टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ जाएगा। तो अभी बस प्रेशर दिया है मैंने, और इसको कन्वर्ट करो बस, एक रफ डायग्राम। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले इसका लंबा मेथड भी देखेंगे, फिर इसके शॉर्ट मेथड भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ए से भी जा रहे हैं तो पॉइंट ए जो है वो यहाँ पे है, और ए से भी जा रहे हैं तो हमारा कैसा प्रोसेस है? आइसो, बोलो आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट। पॉइंट ए अगर यहाँ पे है तो या तो हम लोग लेफ्ट जा सकते हैं या तो हम लोग राइट जा सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसीलिए मुझे इस तरफ जाना होगा। और ये पहुंचा मैं लोकेशन बी पे। फिर बी से सी कैसा प्रोसेस है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसमें हमारा वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो एक वर्टिकल लाइन बनेगा, लेकिन मुझे ये देखना होगा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो फिर से नीचे जाए। हाँ, प्रेशर घट रहा है, उसको नीचे ही जाना पड़ेगा। तो ये मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। उसके बाद तुम्हारा सी से डी, सी से डी कैसा प्रोसेस है?
कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर मैंने दे दिया, और हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम भी घटेगा, और मैं इसको इस जगह पे, और अब मैं इसको ए और डी को ज्वाइन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है, तो इसीलिए वर्टिकल लाइन होगा। तो इस तरीके से सोच सोच करके करना पड़ा हमें, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अब अगर हम लोग करना हो साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो इस तरीके से हमेशा करेंगे। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व देखेंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। क्या फर्स्ट और थर्ड लाइन सेम जैसा है? सेम प्रोसेस है। फर्स्ट और थर्ड कौन सा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो पीवी कर्व में कांस्टेंट प्रेशर कर्व के लिए हम लोग ऐसे लाइन बनाते हैं। तो मैंने दो लाइन बना दी, और जिसमें कि एक होगा 2 पी नॉट प्रेशर के करस्पॉन्डिंग, और एक होगा पी नॉट के करस्पॉन्डिंग। अभी मैं एरो का डायरेक्शन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। अब दूसरा यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि जो सेकंड है और जो फोर्थ है, ये दोनों कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो एक वर्टिकल लाइन होगा, जिसमें कि एक का वॉल्यूम होगा कम और एक का वॉल्यूम होगा ज़्यादा। तो मैं खुद ही खुद यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस बनता हुआ दिख जाएगा। बराबर है, खुद ही खुद तुम्हें एक साइक्लिक प्रोसेस बनता हुआ दिख जाएगा। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? इसमें एक चीज़ ये डिसाइड करना है कि पॉइंट ए कौन सा है, और लूप किस तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉइंट ए पहले डिसाइड करेंगे हम लोग। ए जो पॉइंट है वो 2 पी नॉट प्रेशर के क्रॉसपॉन्डिंग है। तो मैंने देखा कि आइदर या तो ये पॉइंट हो सकता है या फिर ये पॉइंट हो सकता है। और हम लोग को क्या देखना है कि इस जगह पे जो टेम्परेचर है, डी पॉइंट को देख लेते हैं। डी पॉइंट हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। डी पॉइंट आइदर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और डी पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है। जहाँ पे भी होगा डी पॉइंट, टेम्परेचर सबसे कम होगा। तो टेम्परेचर सबसे कम जो होगा वो पीवी का मल्टीप्लिकेशन हमें बताता है। तो इस जगह पे टेम्परेचर सबसे कम होगा, सो दिस विल बी आवर पॉइंट डी। और अब तुम कोई भी पॉइंट निकालो, ए पॉइंट निकालो, सी पॉइंट निकालो, बी पॉइंट निकालो, बराबर। तो ये तुम्हें पता चल जाएगा ए पॉइंट है, और डी से ए हम लोग जा रहे हैं, तो साइक्लिंग तो ऐसा ही देना पड़ेगा। तो ये क्लॉकवाइज हमारा डायरेक्शन में हो जाएगा, और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वर्क कितना है वर्क। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। क्या? अगर समझ में आ गया है तो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐसा है, ए बी सी एंड डी, और ये जो तुम्हें कर्व दे रखा है ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व दे रखा है। मैं इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व निकाला है। ऐसा, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हैं।
जैसा करो सॉल्व। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिया होता, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, तो हमारे जो ग्राफ मिलता वो कैसा मिलता। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम निकालना है, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो यहाँ पे दो कैसे कर्व है, आइसोफोरिक वाला कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मैंने दो यहाँ पे बना दिया। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर वाला। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे एक और एक। तो ये आराम से मुझे एक लूप मिल गया होता, साइक्लिक प्रोसेस मिल गया होता, और हम लोग इसको कर लिए होता। जैसे कि पॉइंट ए हमारा इस जगह पे है, पॉइंट ए पे टेम्परेचर सबसे कम है और वॉल्यूम भी कम है, तो ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा। वॉल्यूम पी नॉट और टेम्परेचर कितना है, टी नॉट है। और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो ये पॉइंट बी जो है वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये आइसोथर्मल कर्व है, तो दूसरा टेम्परेचर सेम टी नॉट तो इसी लोकेशन पे हो सकता है। सो दिस इज बी लोकेशन। ए से बी जा रहा है ऐसे, तो ये ए से बी ऐसा हो गया। अब एक लूप डिसाइड हो गया, आराम से तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो। ए बी सी एंड डी। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है, सी से डी तक तो ठीक है, लेकिन डी से ए में जो हमारा लाइन है वो ऐसा है, ये स्ट्रेट ना हो करके ऐसा है, तो ए और डी वाला जो लाइन है वो चेंज होगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे, बराबर है। तो कैसा होगा, ए से डी कैसा प्रोसेस है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही है ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो पीवी इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग एनआरटी लगाते हैं जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, ऐसा बोला जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे मुझे पहले ए और डी को मैच कराना पड़ेगा। प्रेशर कांस्टेंट है, ए इस जगह पे है, डी इस जगह पे है, और ये ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ए और डी। डी इस जगह पे होगा और ए और डी को लाइन से जाना। समझ में आ रहा है क्या, एक बार वापस से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ए बी सी एंड डी। देखो अब ए से बी चलते हैं हम लोग, माइक्रोफोन ऑफ कर लो जिसका भी ऑन है। ए से बी चलते हैं हम लोग, तो ए से बी कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ए से बी गया कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और यहाँ पे टेम्परेचर टी नॉट है। फिर बी से सी गए, बी से सी जा रहे हैं, तो कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो बी से सी हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये जो है यहाँ। और सी पे पहुँचने के बाद फिर टेम्परेचर कितना है हमारा, इट इज़ 2 टी नॉट। और फिर सी से डी जा रहे हैं, सी से डी कैसा है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, ये ऊपर पहुँच गया, और यहाँ पे भी टेम्परेचर 2 टी नॉट है। और डी से ए जा रहे हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और ये समझ में आएगा सबको, हर एक जगह का मैं हाँ चाहूँ तो सर। वॉल्यूम हाँ रख सर। सकता हूँ। इस जगह का वॉल्यूम पी नॉट, इस जगह का 2 वी नॉट, और इस जगह का 3 वी नॉट। 3 वी नॉट जो वॉल्यूम है बी और सी लोकेशन पे है।
और प्रेशर जो है वो 3 है। PV इज इक्वल टू NRT से हम लोग प्रेशर हर एक जगह का निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। ओके, अगर ये बन गया तो इसका मतलब ग्राफ कन्वर्जन तुम्हें अब अच्छे तरीके से आ जाएगा। और आगे चलते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई प्रोसेस ही मिले, है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोसेस ही मिले और तभी तुम कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे कि ये वाला ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर दिया गया है तुम्हें कुछ इस तरीके से। साइक्लिक प्रोसेस है, A B C, और तुम्हें बोला गया कि इसको कन्वर्ट करो, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर करो। नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये भी तुम्हें आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे ग्राफ को किस तरीके से चेक करना है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं वर्क पे। सर जरा दिखाओ ना वो क्वेश्चन। ये हो गया सर। तो वर्क पे बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं, फाइनल नेट वर्क डन निकालना है। फाइंड द नेट वर्क डन बाय द गैस। और फर्स्ट वन इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है। जैसा P नॉट टू V नॉट टू P नॉट एंड P नॉट। A B C, फर्स्ट ये, सेकेंड ऐसा कर। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें साइक्लिक प्रोसेस ही मिले, कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है। मान लो ये टिकर दिया गया है और ऐसा। और इस जगह पे टेम्परेचर टी नॉट। कहीं पे भी अगर नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़े तो n इज इक्वल्स टू 1 ले सकते हो। और तीसरा जो है थर्ड वन, पहले इन दोनों को करो फिर थर्ड बताओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डन सर। फर्स्ट वाला जो है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है, और हमें पता है जब भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व मिलेगा मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, इसका अंदर का एरिया निकालना। तो मैंने इसका एरो का डायरेक्शन गलत दे दिया, इधर होगा, नहीं सही तो दिया। साइक्लिक प्रोसेस है और ये कैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो इसके लिए जो वर्क डन होगा डेट विल बी एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व के इनसाइड में एरिया टोटल कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, पी नॉट। ये हो जाएगा पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाय 2। दिस विल बी द वर्क डन बाय द गैस। अब इसके लिए बात करते हैं। तो अगर किसी ने इसका एरिया निकाल लिया होगा तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व है, नॉट वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस सिर्फ वॉल्यूम का ही एरिया निकालना है, हर एक का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरह के प्रोसेस के लिए मुझे इंडिविजुअली निकालना होगा कि वर्क कितना होगा। अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब इतने दिनों से जो हम लोग
कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वगैरह पढ़ रहे थे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोथोरिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, वो आज काम आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ए से बी प्रोसेस के लिए जो वर्क होगा वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए कितना वर्क होता है, बोलो एन आर डेल्टा टी, ये वर्क होता है ना। तो ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेट इज 2 टी नॉट माइनस ऑफ टी नॉट, ये आ जाएगा टी नॉट। और कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये खुद ही तुम्हें निकाल करके दे देगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। फॉर्मूले में हमेशा साइन के साथ वैल्यू आता है, मतलब वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और अगर हम लोग बी से सी के लिए देखेंगे तो बी से सी के लिए वर्क क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस है ये, पहले तो इस चीज़ को देखेंगे कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो एन आर टी एल एन वी T फाइनल final upon T initial. वी इनिशियल, या फिर एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ये लिखते हैं हम लोग। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर गिवन है हमें दोनों लोकेशन पे, तो प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे एन आर टी। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर है कितना, 2 टी नॉट, यहाँ पे मुझे 2 टी नॉट लिखना होगा। और एल एन ऑफ पी इनिशियल और ये फाइनल, इनिशियल कितना पी नॉट और फाइनल कितना है 2। तो इधर से पता चल रहा है कि वर्क डन जो है वो कैसा है, नेगेटिव। तो देखो निकल के आ गया 2 एन आर टी नॉट एल एन। सो ये वर्क हो गया W1 और ये W, सो नेट वर्क विल बी इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर लो, एन आर टी नॉट माइनस ऑफ 2 एन आर टी नॉट एल एन। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व दिया गया है, जिस तरीके का है। जैसा, और इसके लिए नेटवर्क निकालना है, एंड नेट वर्क डन बाय द गैस, गैस में कितना टोटल नेटवर्क, और कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। लेट से ये टी नॉट है, ये 2 टी नॉट है, ये 3 टी नॉट है, ये है वी नॉट, 2 वी नॉट और ये 3 वी नॉट। सॉल्व करो। चलो देखते हैं इसको। तो पहले हर एक प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं और उस प्रोसेस के हिसाब से सभी के कारण से वर्क डन निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और इसमें प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन तो ऐसे भी हम लोग अगर कंसीडर करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एन आर डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, कितना हो जाएगा टी नॉट। ये हमारा निकल गया ए बी प्रोसेस के लिए। अब बी से सी जा रहा है, बी से सी कैसा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो इसमें वर्क कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब सी से डी जा रहे हैं हम लोग, तो सी से डी कैसा है, ए से बी से सी, सी से डी। सी से डी हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो इसके लिए वर्क कैसा लगाएंगे हम लोग, एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। तो 2 वी नॉट और 3 वी नॉट है, हो जाएगा एन आर टेम्परेचर कितना है 3 टी नॉट एल एन वी फाइनल अपॉन इनिशियल। लो आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 3 एन आर टी नॉट एल एन 3 बाई, और ये वर्क भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सो नेट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एन आर टी नॉट
प्लस ऑफ 3 nRT0 ln 3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया क्या? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जनरली जो है क्वेश्चन ग्राफ में दिया नहीं जाता है, मैंने तो इसको करना सिखाया। क्वेश्चन सेंटेंस में गिवन होते हैं, तो तुम्हें उस सेंटेंस से ग्राफ को बनाना है। ग्राफ को बनाने के बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ। बोला जाएगा ए डायबिटिक सॉरी डायटोमिक ए डायटोमिक gas is expanded isobarically to the twice of its initial volume। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है कि then it is again compressed to its initial volume isothermal। पूछा गया then find the net work done by the gas। दूसरा, फर्स्ट है, दूसरा है नेट change in its internal energy, and third one is heat gain or loss by the gas। सिस्टम कुछ इस तरीके से दे रखा था, एक चैम्बर है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस है, और इसी में इस गैस को इस तरह से एक्सपांड कराया जा रहा है, वो सब चीज़ें कराया जा रहा है। इनिशियली जो इसका स्टेट था उस समय इसका प्रेशर P0 और नंबर ऑफ मोल्स इसके n, ये सारा चीज़ गिवन है। सॉल्व करो इसको। देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा उस तरीके से उसका ग्राफ भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन निकलते आता है उसे लिखना भी है। तो ये डायटोमिक गैस है, डायटोमिक बोला, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5, है ना। तो अगर मुझे Cp चाहिए हो या Cv चाहिए हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए डायटोमिक गैस यूज़ किया गया। अब उसका क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। किस तरीके से, आइसोबैरिकली, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू उसको एक्सपांड कराया जा रहा है। तो एक्सपांसन हो रहा है, तो ये इस तरीके से एक्सपांड कर दिया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बना रहे हैं। और इसे किस तरीके से एक्सपांड किया गया है, ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम V0 था तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो चुका है, 2V0। तो जितना पड़ा उसके हिसाब से मैंने इसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन इट इज अगेन कंप्रेस टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम आइसोथर्मली। अब आइसोथर्मली इसको इनिशियल वॉल्यूम तक लाया गया। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस देखें तो वो ऐसा होता है, और तुम इस जगह पे हो। कंप्रेशन कराना है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, एक्सपांसन कराना है तो नीचे जाना पड़ेगा। तो इसको अब आइसोथर्मली कंप्रेस करा दिया गया इसको अपने इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हमारा ग्राफ
जो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बन करके रेडी। तो फाइंड द नेट वर्क डन, अब टोटल वर्क डन कितना होगा ये निकालना है। तो देखो, अगर मैं इस जगह के टेम्परेचर को टी नॉट डिफाइन करूंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो हमारा चेंज हुआ नहीं। इस जगह पे प्रेशर कितना है, पी नॉट, तो इस जगह पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2 T0। क्यों? क्योंकि पीवी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितना है, पी नॉट वी नॉट। इस जगह पे पीवी का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 2 P0 V0, क्योंकि यहाँ पे पीवी डबल हुआ इसीलिए टेम्परेचर भी यहाँ पे डबल हो जाएगा। और इस लोकेशन पे कितना होगा टेम्परेचर, ऑफ कोर्स 2 T0 होगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो उसके हिसाब से प्रेशर क्या हम लोग निकाल सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी करके, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 P0। तो देखो हम लोगों ने कितने आसानी से इन सभी जगह पे स्टेट को डिफाइन कर दिया, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम निकाल लिया हम लोग। ठीक है, अब कुछ करना है नहीं, ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए वर्क देखना है। तो अगर ए से बी जा रहे हैं तो ए से बी प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एन आर डेल्टा टी, या फिर क्या लगा सकते हैं, पी डेल्टा वी। तो प्रेशर जो है वो पी नॉट है और वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ है, 2 V0 माइनस ऑफ वी नॉट, ये हो जाएगा पी नॉट वी नॉट बराबर, और वर्क हुआ है पॉजिटिव, एक वर्क निकल गया। और ए बी प्रोसेस के लिए हम लोग डेल्टा यू भी निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि आगे काम आने वाला है। ज़्यादातर हम लोग हमेशा एक प्रोसेस के लिए तीन चीज़ निकालते हैं, एक वर्क निकालते हैं, एक डेल्टा यू निकालते हैं और एक डेल्टा क्यू भी निकालते हैं। अब तुम याद करो कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू तो ऑलवेज F/2 NR डेल्टा टी ही लिखते हैं। F/2 मतलब 5/2 NR डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस देखो, T0 और 2 T0, टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T0, और T0 का वैल्यू एक्चुअल में कितना है, P0 V0 इज इक्वल टू NR T0, और इस इक्वेशन से हम लोग T0 लिख सकते हैं, डेट इज P0 V0 अपॉन NR। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 NR T0 इज P0 V0। सो ये डेल्टा यू हमारे पास निकल के आ गया है। और अब नेक्स्ट निकालेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू, और डेल्टा यू जो हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 5/2 P0 V0 प्लस वर्क कितना हुआ, P0 V0, ये कितना आ जाएगा, 5/2 प्लस 1 डेट इज 7/2 P0 V0, या फिर इसको तुम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, F/2 प्लस 1 NR डेल्टा टी। याद होगा तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी, और वही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। अगर ना भी याद रहे तो बिल्कुल बेसिक से काम करो, आंसर हमेशा ही आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ए बी प्रोसेस के लिए निकाला, आप बीसी प्रोसेस के लिए भी निकालेंगे। तो बीसी प्रोसेस के लिए वर्क कितना हो जाएगा, कैसा था, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, एन आर टेम्परेचर कितना था, आई थिंक 2 T0 था, एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, देखो कितना हो जाएगा, फाइनल कितना हो जा रहा है V0 और इनिशियल था 2 V0, तो माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ एल एन टी, है ना, पहले उसको पुट कर लिया। और एन आर टी नॉट कितना है, एन आर टी नॉट इज पी नॉट वी नॉट एल एन। सो वर्क डन हमारा इतना निकल के आ गया, वर्क निकल गया तो मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूँ, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी F/2 एन आर डेल्टा टी, टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं है, ये हो जाएगा 0। और फिर नेक्स्ट वन इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू, ये हो जाएगा वर्क के बराबर बड़ा, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 P0 V0 ln
तो ये डेल्टा क्यू आ गया। अब मुझसे क्या मांगा है क्वेश्चन में कि नेट वर्क कितना हुआ, नेट वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का ऐड कर लो। फिर क्या मांगा है, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो दोनों का इंटरनल एनर्जी ऐड कर लो। और हीट कितना लॉस या गेन हुआ, तो उसके लिए भी मुझे दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो पहले नेट वर्क टन कितना हो जाएगा देख लो, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सिंपल सा। ये हो जाएगा P0 माइनस ऑफ P0 ln, और नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लिया, 5/2 P0 और डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा नेट, दोनों को फिर से वापस से ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7/2 P0 माइनस ऑफ P0 ln। ये हमारा आंसर निकल। बोलो सबको समझ में आया क्या? यस सर। अब इस जगह पे ये मत हाँ करना कि सर ये देखो ये जो चीज़ है, मैं इस वाले में भी इन तीनों को डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू लगा सकते हैं, नहीं, ये नेट वाला नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये ऐसे करके गया है ना, बराबर। तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं उसके लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगाते हैं, तो उसके लिए हमारा डेल्टा यू कितना होता है, 0 होता है। लेकिन इसके लिए नेट डेल्टा यू हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। वैसे वैल्यूज को पुट करके हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो तो यस कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब डेल्टा क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू के लिए कर लेते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। लेट्स से एक साइक्लिक प्रोसेस ऐसा है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। ऐसा है, ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहा है, सी से ए आ रहा है, और हर एक जगह पे वॉल्यूम डिफाइन किया गया है जिस तरीके से एंड। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें इस बॉक्स को फिल करना है। ए बी प्रोसेस के लिए, बी सी के लिए और सी डी के लिए, इन सभी के लिए तुम्हें वर्क निकालना है, और फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, और फिर डेल्टा क्यू निकालना है, ठीक है। सॉल्व करो इसको। सर सीडी कहाँ से आया? सी ए है, देखा। हाँ, और कोशिश करो कि तुम इस बॉक्स के अंदर ही सारा काम कर दो, कि ये इतना टफ क्वेश्चन है नहीं। तुम यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट को देखता हूँ मैं, पहले ए बी प्रोसेस लिखता है, फिर हर एक कैलकुलेशन सब कुछ यहाँ पे करता है, फिर बी सी प्रोसेस लिखता है, फिर वो सारा काम यहाँ पे करता है। तुम चाहो तो इसी में सारा काम कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलना चाहिए, तो एक ही बार में डायरेक्ट आंसर निकलेगा। और ये पूरे साइकिल के लिए।
अब तक हो गया होगा। सॉल्व करते हैं अब इसको। तो देखो हमारा काम क्या रहेगा, कैसे कैसे हमें हर एक स्टेप्स को फॉलो करके आंसर तक पहुंचना है। सबसे पहला काम ग्राफ में हमें क्या करना होता है, जो भी चीज़ अननोन है उसको वहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम हमें गिवन है, टेम्परेचर नहीं पता है, तो पहले टेम्परेचर को निकालना है। तो स्टेप 1, फाइंड टेम्परेचर एट एवरी स्टेट ए बी सी जो भी है। स्टेप 2 क्या होगा, सेकेंड स्टेप में फाइंड प्रोसेस, एंड थर्ड स्टेप में जो भी प्रोसेस होगा उसके हिसाब से उसका वर्क निकालो, फाइंड वर्क, या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर डेल्टा क्यू फॉर्मूला लगा करके जैसा हिसाब से प्रोसेस होगा। कहीं कहीं पे प्रोसेस नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अगर प्रोसेस नहीं मिला तो वर्क निकालने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। जैसे कि इस वाले केस में अगर हम लोग ए से बी जा रहे हैं तो ये कोई प्रोसेस नहीं है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कोई प्रोसेस नहीं इसमें। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस इज नॉट ए प्रोसेस, हम लोग को पता नहीं। तो फिर ए से बी के लिए वर्क कैसे निकालेंगे, हमें तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर दिया है, तो इसके अंडर का जो एरिया है वही तो मुझे एरिया देगा, वही तो मुझे वर्क देगा। तो इतना सा जो एरिया है ये मुझे वर्क। तो पहला काम हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को टेम्परेचर हर एक जगह पे डिफाइन करना है। चलो इस जगह का टेम्परेचर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, डेट इज टी नॉट। तो इस जगह का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हमें हमेशा P और V का मल्टीप्लिकेशन देखना है। यहाँ पे डबल हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 2T0, और इस जगह पे PV का मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स हो गया, ये टेम्परेचर हो जाएगा 4T0। ठीक है, हर एक जगह का टेम्परेचर हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब मुझे वर्क यहाँ पे लिखते जाना है। तो पहला काम करते हैं, ए से बी तक जा रहे हैं हम लोग, तो एरिया अंडर द कर्व का वर्क ले लेंगे, और इसका वर्क कैसा निकलेगा, हाफ। क्या होता है वर्क बोलो, हम्म, या तो तुम दो तरीके से वर्क निकाला, एक ट्रायंगल ले लो और एक रेक्टेंगल ले लो, इन दोनों का एरिया ऐड कर लो, ये भी तो कर सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इट इज पी नॉट बी नॉट, और रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, पी नॉट बी नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 पी नॉट बी नॉट। तो इधर वर्क हमारा निकल के आ गया 3/2 पी नॉट बी नॉट। कैसा वर्क है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव वर्क है। वर्क आ गया तो उसी प्रोसेस के लिए डेल्टा यू निकाल लेते हैं। डेल्टा यू टेम्परेचर बढ़ रहा है, F/2 एन आर डेल्टा टी, ये हो जाएगा F/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा मैंने बताया नहीं, ओके तो ले लेते हैं मोनोएटॉमिक गैस, तो F/2 एन आर डेल्टा टी। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 एन आर, टेम्परेचर डिफरेंस 4T0 माइनस ऑफ T0 डेट इज 3T0। तो ये कितना हो जाएगा 9/2 एन आर टी नॉट। एन आर टी नॉट कितना है, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट, जस्ट पी नॉट वी नॉट। हमें पी नॉट और वी नॉट गिवन है, टी नॉट गिवन नहीं है। ठीक है, तो ऑलवेज कन्वर्ट कर लेना है। तो 9/2 पी नॉट वी नॉट हो गया। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। तो इन दोनों को बेसिकली हमें ऐड कर लेना है। तो ए बी प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू विल बी कितना है, दोनों पॉजिटिव है, नो 12/2 6 पी नॉट मिला। बी सी प्रोसेस के लिए बताओ, बी से सी अगर हम लोग जा रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम, वर्क डन हो गया 0। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, टेम्परेचर घट रहा है तो F/2 एन आर डेल्टा टी, तो 3/2 एन आर डेल्टा टी कितना हो जाएगा 2T0, लेकिन माइनस साइन के साथ। और वापस से मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 एन आर टी नॉट हो जाएगा पी नॉट वी नॉट। और डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा यू के बराबर ही होगा, माइनस साइन के साथ। अब सी से ए,
सी से ए वाले के लिए अगर हम लोग देखेंगे, सी से ए कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसमें पी डेल्टा वी होगा, तो पी नॉट डेल्टा वी कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में पी नॉट वी नॉट हो गया वर्क, और वॉल्यूम घट रहा था इसीलिए वर्क नेगेटिव है, या फिर एरिया भी ले सकते थे। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, एफ बाई टू है ना डेल्टा टी, तो पी बाई टू एन आर, टेम्परेचर घट रहा है, टू टी नॉट से टी नॉट हो गया, माइनस टी नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 एन आर टी नॉट हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट माइनस साइन के साथ। और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू होता है, इन दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा ये माइनस ऑफ 5/2 पी नॉट वी नॉट। अब पूरे साइकिल के लिए तुमसे कभी कभी बोला जा सकता है कि बताओ वर्क डन कितना हुआ पूरे साइकिल में, तो वर्क डन कितना हुआ पूरे साइकिल में कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो वर्क पॉजिटिव होता है, और चाहो तो तुम इन तीनों को ऐड भी कर सकते हो, वो भी चीज़ है। कितना आ जाएगा ये 1/2 पी नॉट वी नॉट पॉजिटिव वर्क। और पूरे प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना होगा, फिर से इन तीनों को ऐड कर लो, और तीनों को ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। अब देख लो अगर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा, आ रहा है आंसर ज़ीरो। और Yes. ये कितना होगा डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड करो, और मैं ऐड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली बोलूँगा इतना होगा, विच इज इक्वल्स टू हाफ पी नॉट वी नॉट। और तुम ऐड करके वेरीफाई भी कर सकते हो कि इतना ही होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, गलत किया। तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 5/2 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1/2 पॉजिटिव। तो बेसिकली ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू हुआ, जिसमें कि डेल्टा यू ज़ीरो हो गया, इसीलिए डेल्टा क्यू और डब्ल्यू क्या हो गया है, सेम। समझ में आया क्या सबको, हाँ। ठीक है। अब अगर आ गया है तो मैं हाँ सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर तुम लोग प्रैक्टिस के तौर पे करोगे अभी, और सही होना चाहिए। क्या समझ में, चलो ठीक है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, और कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ले लो इस बार, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, और एक जगह पे डिफाइन कर लेता हूँ कि टेम्परेचर है टी नॉट, ये टेम्परेचर है टी नॉट, और ये 3 टी नॉट, और इस जगह पे प्रेशर है पी नॉट एंड 2 टी नॉट। और डायटोमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल्स इसके
एन, ए बी सी डी। चलो तो इसके लिए अब निकालो हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस के लिए किस किस तरीके से वर्क निकल के आएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड आउट करना है। जैसे कि इसमें वॉल्यूम गिवन नहीं है तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेट से इस जगह का वॉल्यूम जो है वो वी नॉट है। अगर इस जगह का वी नॉट माना हमने तो पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू एन आर टी नॉट होगा। ये इक्वेशन बन गया। और अब मैं बी लोकेशन पे वॉल्यूम देख रहा हूँ, तो बी लोकेशन पे कितना हो जाएगा, 2p0 v dash इज इक्वल टू एन आर टू टी नॉट। वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, उतना ही रहेगा वी नॉट। और इस जगह पे कितना होगा वॉल्यूम, फिर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाओ तो उस जगह पे प्रेशर है 2p0, वॉल्यूम वी डैश इज इक्वल टू एन आर, टेम्परेचर है 3t0। तो कितना आ जा रहा है, वी डैश इज इक्वल टू एन आर टी नॉट 3/2। इसका वैल्यू कितना है, वी नॉट है, 3/2 वी नॉट हो जाएगा। और इस जगह पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी नॉट, वी डैश कितना आ जाएगा एन आर टी नॉट बाय पी नॉट 3 टाइम्स 3 वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, और डी से ए जा रहे हैं, बाकी हर एक जगह पे हम लोगों ने वॉल्यूम को आई थिंक डिफाइन कर लिया है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन आर टेम्परेचर 3, सही। तो वॉल्यूम निकल गया, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो मुझे अब क्या करना है, एक एक करके वर्क निकालना है। तो ए से बी अगर हम लोग जा रहे हैं तो कैसा प्रोसेस है ये, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू कितना हो जाएगा, F/2 एन आर, डेल्टा टी डायटोमिक है तो 5/2 एन आर। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, टी नॉट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा,
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू, दोनों को ऐड करना होता है हम दोनों को, तो ये हो जाएगा F/2 एन आर टी नॉट, ये आ जाएगा। बी से सी जा रहे हैं, बी से सी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो वर्क कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पी डेल्टा वी, ये हो जाएगा पी नॉट एंड डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है, प्रेशर वहाँ पे 2 पी नॉट है, और डेल्टा वी हो जाएगा 3/2 माइनस ऑफ 1 विच इज 1/2 पी नॉट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। और वी नॉट का वैल्यू हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं इस वाले से जगह से, अभी ऐसे रहने देता हूँ मैं। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, F/2 एन आर डेल्टा टी विच इज 5/2 एन आर, टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा है, ये हो जाएगा टी नॉट। और इन दोनों को बस मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1 विच इज 7/2 एन आर टी नॉट। ये क्या चीज़ है, पी नॉट वी नॉट एन आर टी नॉट है, और कुछ नहीं। ये हो गया। अब सी से डी के लिए देख लेते हैं। सी से डी जो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें वर्क हो जाएगा एन आर 3 टी नॉट एल एन बी फाइनल अपॉन बी इनिशियल, या फिर पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, पी इनिशियल 2 पी नॉट और ये पी नॉट, ये हो जाएगा एल एन टू। और इसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, तो इसीलिए वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, 3 एन आर टी नॉट एल एन। दूसरा इसमें डेल्टा यू होगा 0, और इन दोनों को ऐड करने पे हमें डेल्टा क्यू मिलता है, 3 एन आर टी नॉट एल एन। टू हो जाएगा। डी से ए जा रहे हैं, डी से ए हमारा कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। वॉल्यूम इस बार घट रहा है, तो नेगेटिव वर्क होगा, पी नॉट वी नॉट, पी नॉट और डेल्टा वी कितना है, 3 वी नॉट माइनस ऑफ वी नॉट दैट इज 2, और डेल्टा यू कितना हो जाएगा, F/2 एन आर डेल्टा टी, 5/2 एन आर, टेम्परेचर 3 टी नॉट से टी नॉट हो चुका है, तो -2 टी नॉट, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, -2 एन आर टी नॉट, और ये कितना हो गया है, कैंसिल आउट, -5 एन आर टी नॉट जाएगा 7 एन आर टी नॉट। तो अब इन सभी को पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऐड कर लो, डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0, और ये वर्क कितना हो जाएगा, ऐड करके निकाल सकते, इसको भी ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। ठीक है। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। लेट से क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाएगा कि that for a gas pressure is directly proportional to volume, pressure is directly proportional to वॉल्यूम का स्क्वायर, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे वॉल्यूम वी नॉट था और 2 वी नॉट तक लेके जाया जा रहा है, इस जगह पे प्रेशर पी नॉट है, तो बोला गया कि अगर मैं इसको वी नॉट से 2 वी नॉट तक लेके जाऊंगा तो वर्क डन बाय गैस कितना होगा, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस if it is expanded from
V0 टू 2V0 और नंबर ऑफ मोल्स इसमें मान लो कि n इज इक्वल टू 1 है और एक मोनोएटॉमिक गैस है। सॉल्व करो इसको। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और किसी किसी जगह पे ऐसे भी दिया दिया जा सकता है, P इज इक्वल टू अल्फा V स्क्वायर। ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के लिए बताओ कि वर्क कितना होगा अगर मैं इसको V0 से 2V0 तक लेके जाता हूँ। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस ये है कि तुम्हें कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा। इसमें तुम्हें अल्फा को बता दिया कि अल्फा है, अल्फा इज कांस्टेंट। तो लेट्स से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट आएगा अगर मैं इक्वल्स टू करता हूँ तो, और इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो मैं एक इनिशियल पॉइंट को यहाँ पे पुट करूँगा दैट पी नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट का स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो के का वैल्यू मुझे इधर से निकल के आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ये मुझे के पता चल गया। तो इसके लिए मुझे वर्क निकालना है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी। प्रेशर को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, विच इज के टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर डी, और इसको इंटीग्रेट करना होगा इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। के कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, वी स्क्वायर डी वी इनिशियल से फाइनल तक जाएगा। वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बोलो, पी क्यू बाई 3, और लिमिट फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। इनिशियल कितना, वी नॉट वॉल्यूम था, और इसको एक्सपांड कराया टू वी नॉट तक, तो अब आ जाएगा ये के बाई 3 8 वी नॉट क्यूब माइनस ऑफ वी नॉट क्यूब, और के का भी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, के इज बट पी नॉट अपॉन नॉट स्क्वायर, पी नॉट अपॉन पी नॉट स्क्वायर बाई 3 एंड 7 पी नॉट। फाइनली हमारा आंसर आ गया 7/3 पी नॉट। समझ में आया क्या? हाँ सर। इस तरह हाँ के सर। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के Yes, sir. क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें प्रेशर में ही वेरिएशन दे, हो सकता है वो बोल दे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का स्क्वायर, और इसके लिए तुम मुझे बताओ अगर इसका वॉल्यूम वी नॉट से लेकर के 2V0 तक लेकर के जाएंगे तो कितना वर्क होगा, कितना वर्क होगा, ये चीज़ निकालने के लिए बोला जाएगा। लेट से मैं इक्वेशन ही देता हूँ, P इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट टी स्क्वायर है, कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करके लेके आना और मुझे बताना कि वर्क कितना हुआ, ठीक है क्या? हाँ सर. हाँ, नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट करके लेके आना। ओके, और ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके कुछ एक दो क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो देखेंगे, नहीं तो फिर कार्नोट साइकिल हीट इंजन वगैरह हम लोग स्टार्ट करेंगे। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज 1 में थर्मो का आई थिंक सेक्शन डी हो चुका था। वर्क वाला जो भी पार्ट होगा वो तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है? वर्क के यस अंदर सर। एस होगा, डेल्टा यू डब्ल्यू, सारे चीज़ निकालने वाले जो होंगे वो कंप्लीट कर लेना, मतलब टिल पार्ट का। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं।